हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका कल ही एग्जाम है कंपार्टमेंट का, तो बच्चों इस लास्ट मूवमेंट पे आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है वो मैं अभी बताने वाला हूं। कल के एग्जाम में ये सारी चीजें फॉलो करना, स्ट्रेटेजी तो बताऊंगा ही, उसके अलावा सारी की सारी चीजें, मेजर जो अपडेट है कल के एग्जाम में जो आपको ध्यान रखनी है वो सारी की सारी अभी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगले 5 मिनट ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं सारी चीजें कल के एग्जाम की आपको यहां पे बताने वाला हूं जो आपको लास्ट मूवमेंट पे ध्यान रखनी है। क्योंकि एग्जाम बेटा जी कल ही आपका, तो किस समय आपको वहां पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे, क्या ड्रेस कोड फॉलो करना है, आपको एडमिट कार्ड साइन कराना है कि नहीं कराना है, रिजल्ट की प्रोसेस क्या है, किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको समझा दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा। साथ ही कल के एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो भी मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लो बच्चा कि आपका जो ड्रेस कोड है, पहले तो ड्रेस कोड पे बात कर लेते हैं। बेटा ड्रेस कोड जैसा आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, तो आपको अपने स्कूल की ही ड्रेस पहन के जानी है। और दूसरा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से थे या आपका कोई प्राइवेट एनरोलमेंट हो रखा था, उसके थ्रू अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने कंपार्टमेंट का, तो बच्चों आपको कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड फॉलो नहीं करना है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट जो डाउट है बच्चों का कि सर एडमिट कार्ड साइन कब कराना है, देखो वो बच्चे जो रेगुलर हैं उनका एडमिट कार्ड वही पुराना वाला ही फॉलो होगा, राइट, और उस पे स्कूल खुद ही साइन करके देगा। मगर जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, उनको अपने एग्जाम सेंटर पे आज ही जाके चेक करके आपको अपने जो आपका रोल नंबर है, एक तो रोल नंबर अपडेट होगा, ध्यान रखना रोल नंबर जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हैं उनका अपडेट होता है, और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनका रोल नंबर अपडेट नहीं होने वाला। आपको सेम रोल नंबर के साथ अपने एडमिट कार्ड को लेके जाना है। और जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनको एक दिन पहले साइन करा लेना है, या कल ऑन साइट भी आप अपने जो रोल नंबर है, आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर साइन करा लेंगे ऑन सेंटर। एक ये चीज ध्यान रखना। आपका रिजल्ट नो डाउट वेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं, अपने आप ही अगस्त में आपका आ जाएगा, आपको अपडेट दे दी जाएगी इसके बारे में। एग्जाम सेंटर पर सटीक टाइम पे पहुंच जाना, क्योंकि आपका जो टाइमिंग है 10:30 बजे से एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, 10:30 से 1:30 बजे की टाइमिंग है आपकी। सो आपको एग्जाम सेंटर में किसी भी सूरत हाल में 10 बजे पहुंच जाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 डे प्रोसेस है क्लास 12 के लिए, मतलब सारे सब्जेक्ट के जो एग्जाम होने वाले हैं बच्चों, चाहे फिजिक्स हो, आपका केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट के एग्जाम कल ही होंगे। सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो आप इस बात पे इधर उधर ध्यान मत देना कि मेरा बायोलॉजी वाला बच्चा बैठा है, मेरा केमिस्ट्री वाला बच्चा, उससे पूछ लूंगा। सबके पेपर अलग अलग होंगे। आप अपने एग्जाम पर फोकस करना, ढंग से तैयारी करके जाना, ठीक है। तैयारी नो डाउट आप सभी ने पहले ही कर ली होगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाना। आधार कार्ड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड को मिस मत कर देना। एक वैलिड ये अपना आइडेंटिटी प्रूफ अलोंग विद योर एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है। सर पढ़ तो मैंने मैक्सिमम लिया है, अब लास्ट मूवमेंट पे क्या करूं। बेटा लास्ट मूवमेंट पे सिर्फ एक ही चीज करनी है, और वो क्या है, वो आपको करना है, एक बार को जितनी भी चीजें पढ़ रखी हैं उनको एक बार रनिंग मैनर में एक बार रिवाइज कर लो, रनिंग मैनर में रिवाइज कर लो, राइट, रनिंग मैनर में उसको रिवाइज कर लो, और अपने माइंड को ना थोड़ा सा ओपन अप करके रखना। देखो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही पेपर मिले सबसे पहले वो वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करके हल्का सा मार्क कर देना कि ये मेरे को पहले करने हैं, क्योंकि ये मेरे को सटीक तरीके से आते हैं। मेरे को ये वाले क्वेश्चन का परफेक्टली आंसर पता है, तो मैं इसको लेके चलूंगा, राइट। तो वो पहले क्वेश्चन मार्क कर लिया, और उनको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर आंसर राइटिंग के फॉर्म में उनको प्रेजेंट करना है, राइट। प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ उनको प्रेजेंट कर देना है, इतना ध्यान रखना है। फिर बचे हुए जो क्वेश्चन है, मैं अकेले यही चीज बोलूंगा बोर्ड वाले बच्चों को, पेपर खाली छोड़ के नहीं आना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पेपर में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएनए के बारे में, और आपको एज सच डीएनए के रेस्पेक्ट में चीजें नहीं पता, तो आपको यार इतना तो पता होगा जनरल रेस्पेक्ट में कि डीएनए भाई जेनेटिक मटेरियल है। मैं फॉर एग्जाम्पल ये लेके चल रहा हूं कि मान लो अब आपके पास 4 क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं जिनके अपने को आंसर नहीं पता है, प्रॉपर तरीके से सटीक आंसर नहीं पता है। उनको खाली नहीं छोड़ के आना है, उनके लिए बस एक ही काम करना है कि फॉर एग्जांपल डीएनए के रेस्पेक्ट में चीजें पूछी गई हैं, अब आप इस पे अपनी जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन लगा देना। फॉर एग्जांपल डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हर सेल के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा, राइट। अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो उनको ही पॉइंटर के फॉर्म में लिखना, राइट। ये क्या है, इट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। देखो 2 तरीके होते हैं, अगर आपको आंसर ढंग से आता है, चीजें पता है, तो आप उसको प्रॉपर पॉइंटर में और की पॉइंटर में लिख सकते हो। बट एक केस ऐसा आता है जब हमको यार ज्यादा चीजें उस टॉपिक की पता नहीं है, तो इस जेनेटिक मटेरियल वाले पॉइंट को आप ओपन करके पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते हो,
राइट? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म इनसाइड न्यूक्लियस, इस तरीके से आप प्रॉपर मेंशन करोगे। सो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज करते हुए चलना है। सबसे पहला काम, पूरा कंटेंट अपना रनिंग मैनर में रिवाइज कर लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना। कल के एग्जाम में वो क्वेश्चन जो आपने पहले आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है। बचे हुए क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना है, उनके बारे में भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एटलीस्ट लिख के जरूर आना, क्योंकि अगर आप कंटेंट लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर नंबर दे देगा आपको। तो ये एक एंड मूवमेंट चीज है जो मैंने आपको यहां पे बताई। स्टिल अगर किसी का कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन मार्क है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन अपना मेंशन कर दो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। कल का एग्जाम है, अच्छे से करके आना यार, क्योंकि लास्ट यही मूवमेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, कल का एग्जाम इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दोबारा चांस नहीं मिलने वाला, अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक किसी भी बैच में एनरोल नहीं किया, बट अभी चाहते हैं कि यार अब मैं नीट के एग्जाम की भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दूं, सो बेस्ट तरीका है आपके पास, या फिर अगर अभी आप क्लास 12th में ही आए हैं तो बेस्ट तरीका आपके पास है, बेस्ट इज अचीवर बैच। अचीवर बैच आपको मिल रहा है क्लास 12th के लिए स्पेशली, ये पर्टिकुलर बैच। इस बैच में आप नोटिस करेंगे कि सब कुछ आपको कंटेंट कराया जाएगा, आपके क्लास 12th का पूरा कंटेंट कराया जाएगा। आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, ब्रिज कोर्स अवेलेबल है, डीपीपी है, क्वेश्चन सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, प्लस क्लास के नोट्स मिलेंगे। कौन पढ़ाने वाला है? आपके जो एनसीईआरटी मास्टर्स हैं वही यहां पे आपके कंटेंट को कवर कराने वाले हैं। और अगर अभी आप यूज कोड करके अगर कोड को यूज करके PARAM, इस कोड को यूज करके अगर आप एनरोल करेंगे देन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आप इस कोड को यूज करेंगे, अड्डा 247 की ऐप पर जाइए, अचीवर बैच में जाइए, वहां पर कोड लगाइए PARAM एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस बैच। बच्चों अगेन कल आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।